Good morning dear students, welcome to our ABS class. Students, in our previous lecture we have started our chapter number 5, The Great Indian Desert. कल हमने जो अपनी क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमने अपना जो 5th चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कल की क्लास में हमने द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है ना, अपने इंडिया के अपने कंट्री के कौन कौन से जो स्टेट्स हैं जहाँ तक ये स्प्रेडेड है ना, और कौन सा स्टेट जो है वो डेजर्ट स्टेट कहलाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम देखिए लाइफ इन द डेजर्ट जो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो क्या है, लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन द डेजर्ट का मतलब है कि वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो कैसा होता है। देखो, जो हमने पढ़ा था कि वहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी होती है ना, बहुत कमी होती है वाटर की, है ना, और जो रेनफॉल है वो भी रेयर होता है, बहुत कम रेनफॉल वहाँ ऑक्योर होता है। ठीक है, अब वहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है वो अफेक्ट करता है किसको, उसके क्लाइमेट को। दूसरा, जो वहाँ की सैंडी सॉइल है ना, सैंडी सॉइल है ना वहाँ पर हमने पढ़ा था, वो अफेक्ट करती है वहाँ की क्लाइमेट को। तो किस तरह से जो वहाँ का क्लाइमेट है वो दूसरे पार्ट ऑफ आवर कंट्री से डिफरेंट है। जो थार डेजर्ट का जो क्लाइमेट है, वहाँ के पीपल है ना, वहाँ जो रहने वाले पीपल हैं वो किस टाइप का जो सर्वाइवल है वो करते हैं, है ना, और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किस टाइप के जो ऑक्यूपेशंस हैं वो करते हैं। एग्रीकल्चर, चूँकि वहाँ पे पानी नहीं है ना, वाटर की कमी है ना, डेफिशिएंसी है, सो कौन सी किस टाइप के प्लांट्स वहाँ ग्रो करेंगे ये हम उसकी वेजिटेशन में पढ़ेंगे, है ना, और किस टाइप की क्रॉप्स को हम वहाँ कल्टीवेट कर सकते हैं। लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, मेनली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं वहाँ के। सो इस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की किस टाइप की जो वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे अपने आप को वहाँ रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में रुक के, वो सब हम लाइफ इन द डेजर्ट जो है उसके थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट। सो वाटर कम है ना, सैंडी सॉइल है, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है और ड्राई जो है वो वहाँ का क्लाइमेट है। ठीक है, ड्राई क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो उसका लैक है, बहुत कम वाटर प्रेजेंट है ना वहाँ पर। दूसरा, आप देखिए क्वेश्चन आता है कि जो डेजर्ट है वहाँ पर जो नाइट्स होती हैं वो तो कंपेरिजन टू डे कूल होती है ना, बहुत ज़्यादा कूल नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम डे और नाइट का कंपैरिजन करें, सो डे जहाँ बहुत ज़्यादा सनी और हॉट होता है, वहीं जो नाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्लाइटली कूल होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वहाँ की सैंडी सॉइल है ना वो क्विकली तो सनलाइट से हॉट हो जाती है, और जैसे ही सनसेट होता है क्विकली जो नाइट टाइम में वो जो सैंड है वो क्या होती है, क्विकली कूल डाउन हो जाती है, इसलिए जो नाइट्स होती हैं वो स्लाइटली कूल होती है। ठीक है, समझ आया। पीपल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत वेरिएशंस हैं। थार के अंदर जो पर्सन्स रहते हैं, अब हमने बोला कि वहाँ वाटर का लैक है, वहाँ वाटर की डेफिशिएंसी है। अब जो पीपल हैं उनको अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जो वाटर की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत दूर दूर से वो वाटर को कलेक्ट करके लाते हैं, है ना। जैसे हम होते हैं ना, गाड़ियाँ वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट है, एक बहुत लिटिल अमाउंट है वाटर का। ठीक है, और वहाँ के जो पीपल्स हैं उनके जो घर होते हैं, जनरली उनकी जो रूफ्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, है ना, और जो रूफ्स हैं या फिर जो उनकी वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और मड से बनी हुई होती हैं। विंडोज़ जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। एरेशन के लिए घरों में विंडोज़
तो होती हैं, लेकिन साइज स्मॉल होता है। बिग क्यों नहीं होता, बाहर का क्यों नहीं होता? जो बाहर की गर्म हवाएं हैं वो घर के अंदर आएंगी, और जो उन्होंने अपने घर बनाए हैं उस हॉटनेस से, उस गर्मी से बचने के लिए मड से, है ना, समझ आया? वॉल्स थिक होती हैं और मड से बनी हुई होती हैं, स्मॉल विंडोज होती हैं, और जो उनकी रूफ्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, और जनरली उनके ऊपर या तो मड या फिर काउडंग केक्स ऐसे वो स्प्रेड करके रखते हैं, ताकि जो है वो रूफ्स जो है वो उतनी जल्दी सनलाइट से गर्म ना हो, है ना। ठीक है, अब जैसे अपने यहाँ हम जो नॉर्मल लैंड है वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे घर एक साथ होते हैं, है ना, विलेजेस जिनको हम बोलते हैं। अब जो डेजर्ट का अर्बन एरिया है, यानी कि जो सिटीज़ हैं वो तो वेल डेवलप्ड है, सिटीज़ के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो ऑक्यूपेशन है वो करते हैं, बट जो रूरल डेजर्ट एरिया है, ग्रामीण जो एरिया है, वहाँ के लोग क्या होता है, अब सिटीज़ के अंदर तो बड़ी बड़ी पाइपलाइन से सप्लाई हो जाती है, डैम से, रिवर से कनेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, है ना, तो सप्लाई हो रही है वहाँ पर। बट जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो पीपल्स रह रहे हैं वो वाला वहाँ पर सब जगह वाटर जो है, ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, रेन तो वहाँ होती ही कम से कम है, बट जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी सब जगह इक्वल नहीं है ना, कहीं कहीं पर जो ग्राउंड वाटर है वो मिलता है बहुत डेप्थ में, है ना। सो जो पीपल रहते हैं वो उन एरिया के नियर बाय रहते हैं जहाँ पर वो एक लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, और डेजर्ट का वो स्मॉल एरिया जहाँ पर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको हम ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसिस। समझ आया? स्मॉल एरिया डेजर्ट का जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको हमने बोला ओएसिस। ठीक है, सो जो पीपल्स हैं या फिर वेजिटेशंस हैं जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, ये ओएसिस रीजन में ही होता है, क्योंकि यहीं पर स्लाइटली जो थोड़ा बहुत पानी है उसकी उनको अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रही थी कि हमारे यहाँ तो क्या है कि बहुत सारे जो हाउसेस हैं उनके एक क्लस्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, जिनको हम विलेज बोलते हैं, जबकि जो डेजर्ट के अंदर है वो हाउसेस के जो क्लस्टर्स हैं वो छोटे होते हैं, 8 से 10 घर एक जगह एक क्लस्टर बना लिया, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पर 2-4 घर और है वो एक क्लस्टर बन गया। सो यानी कि छोटा जो स्मॉल फॉर्म ऑफ विलेज की जो छोटी फॉर्म होती है, इस टाइप से स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ हाउसेस प्रेजेंट होते हैं डेजर्ट में, जिनको हम क्या बोलते हैं? ढानी। क्या वर्ड रेफर करते हैं स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ हाउसेस के लिए? ढानी। ठीक है, अब कुछ पीपल्स तो ऐसे घर बना के ढानी जो है उनमें रहते हैं, कुछ पीपल्स क्या होते हैं अपने फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक जगह सेटल डाउन नहीं होते हैं, उनको यहाँ फूड और वाटर मिल रहा है, थोड़े से दिनों के लिए यहाँ रहेंगे विद देयर फैमिलीज एंड हाउस होल्ड, कंप्लीट सामान अपना वो कार्ड्स पर रखते हैं, है ना, टेम्परेरी हाउस अपने बनाते हैं, थोड़े टाइम के लिए यहाँ रहेंगे, देन फिर शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्लेस पर। सो ऐसे जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो पीपल्स डेजर्ट एरिया के अंदर शिफ्ट करते हैं विद देयर फैमिलीज, उनको हम बोलते हैं बंजारा। क्या बोलते हैं? बंजारा। अब इनका जो ड्रेसिंग है, ड्रेसेस जो होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव कलर में और मिरर वर्क वाली ड्रेसेस होती हैं। मेल्स की अगर हम बात करें तो जनरली धोती और अंगरखा, साथ में जो टर्बन होती है, पगड़ी जो होती है वो वियर करते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो घाघरा ओढ़ना, है ना, वो पहनती हैं, और साथ में सिल्वर ज्वेलरी कैरी करते हैं, मेल भी और फीमेल भी बहुत एक्सेस में, है ना। कौन? बंजारास की हम बात कर रहे हैं। बंजारास हमने किसको बोला है? जो एक जगह सेटल डाउन ना होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ढानी है या स्मॉल क्लस्टर ऑफ हाउसेस है, वहाँ के जो पीपल है, भाई पानी तो है नहीं, और जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है ना। सो मेनली वो क्या करते हैं? लाइव स्टॉक को रियर करते हैं। लाइव स्टॉक मतलब कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं जिनके
प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं और उनकी जो रोजी रोटी है या उनके जो अर्निंग का सोर्स होते हैं वो लाइक कैमल है, शीप है, गॉट है ना, इनको वो रियर करते हैं। और कंप्लीटली रेनफॉल पर डिपेंड होता है वहाँ का जो कल्टीवेशन है, क्रॉप कल्टीवेशन है वो, और मेनली वहाँ पर अपने माइलेट है, सॉर्गम है, व्हीट है यानी कि ज्वार, बाजरा और गेहूँ, ये वाली जो क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेटेड होती है। व्हीट जो है वो भी कंप्लीट डेजर्ट में नहीं होता है ना। सो अब देखो राजस्थान गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल फॉर्म की है, जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, वेस्टर्न नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है ना। डेजर्ट जो मैक्सिमम पार्ट है कौन सी डायरेक्शन में था, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, नॉर्थ वेस्ट में है। सो राजस्थान गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल जो है वो बनाई है। कैनल क्या होता है, एक आर्टिफिशियल रिवर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। उसके अंदर सतलुज जो रिवर है जो अपने इंडस बेसिन में फ्लो करती है, जब हमने नॉर्थ विजिट टू द नॉर्थ जो चैप्टर किया था, नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था, उस टाइम हमने पढ़े थे ना। सो सतलुज रिवर से पानी आता है इंदिरा गांधी जो कैनल है, नहर है जो उसमें, और उसके जो नियर बाय विलेजेस हैं, ठानीज हैं, उनके अंदर जो पीपल हैं वो कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, लाइक व्हीट है, माइलेट है, सॉर्गम है, मेज है ना, इन सबको। और जो इंदिरा गांधी कैनल है वो थार के या डेजर्ट के जो पीपल्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ना। उनका जो डोमेस्टिक पर्पस का जो वाटर है, इवन ड्रिंकिंग वाटर तक भी वो उसी जो कैनल है उसी से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं डेजर्ट के अंदर वो किस टाइप के मिलते हैं। डेजर्ट के जो प्लांट होंगे देखिए वो ऐसे प्लांट्स होंगे जो कम वाटर में सरवाइव कर सकते हो, है ना, जिनको वाटर की कम नीड होती है। लाइक कैक्टस हमने सुना, कैक्टस डेजर्ट का प्लांट है ना। कैरेंथेसिस, कैर जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो, साथ में बबूल, कीकर, खेजरी, राजस्थान का स्टेट ट्री है ना, स्टेट प्लांट है कौन सा, केसरी। अब देखिए ये जो है इनको ग्रो करने के लिए इन प्लांट्स को कम वाटर की नीड होती है, इसलिए डेजर्ट में मिलते हैं। दूसरा, अब आप देखेंगे इन जो प्लांट्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। प्लांट्स की लीव्स या तो बहुत छोटी होंगी, स्मॉल साइज की होंगी, या फिर स्पाइक्स में कन्वर्ट होती है, कांटों में मॉडिफाइड हो जाती हैं। जैसे हम कैक्टस की ही बात करें, सो जो कैक्टस में हम लीफी पार्ट देखते हैं, फ्लॉपी लीफी पार्ट दिखता है हमें, वो उसकी लीफ नहीं है, क्या है वो स्टेम है उसका बच्चा, है ना। लीव्स जो है वो जो स्टेम पर उसके जो स्पाइक्स हैं, कांटे जो हैं वो हैं, ठीक है, समझ आया। वेजिटेशन किस टाइप की है वहाँ की, पीपल्स का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, जो रूरल है मेनली क्या करते हैं, लाइवस्टॉक को रियर करते हैं। दूसरा, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, डोमेस्टिकेट एनिमल्स की भी हम अगर बात करें तो सीप है, गॉट है, कैमल है, काऊ है, यही जो एनिमल्स हैं उन्हीं को जो वहाँ के पीपल हैं वो डोमेस्टिकेट करते हैं। कैमल को हम द शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो कैमल है वो वहाँ पे ट्रैवलिंग में भी यूज़ होता है ना, लोड को कैरी करने के लिए भी यूज़ होता है, जो कार्ट होती है उनको पुल करने के लिए यूज़ होता है, और फील्ड्स को फ्लो करने के लिए भी यूज़ होता है। और वो क्यों, क्योंकि हमें पता है जो कैमल एनिमल है वो विदाउट वाटर कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। रीज़न क्या है, उसका जो हम्प होता है ना, उसके अंदर एक पाउच ऑफ वाटर होता है ना, जो अगर उसने एक बार पानी पिया तो उस पाउच ऑफ वाटर में वाटर स्टोर कर लेता है, अगले 2-3 दिन तक अगर वो पानी नहीं पिएगा तो उस वाटर को वो यूज़ करता रहता है ना। और दूसरा कि जो सैंडी सॉइल है वहाँ की, उसमें जो वॉक करना इतना ईजी नहीं होता। आप चल के देखना सैंड में, हमारे जो पैर हैं वो उसमें अंदर चले जाते हैं, है ना। जबकि जो कैमल होता है उसके जो फुट होते हैं वो क्या होते हैं, पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं। आप देखेंगे उसके पैर बिल्कुल नहीं धंसते हैं उस सैंडी सॉइल में, वो इजीली वहाँ पर वॉक कर सकता है। इसलिए हम एक तो हम उसको बहुत सारे यूजेस में ले
इजीली वॉक कर सकता है ना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, द सिप ऑफ द डेजर्ट। क्लियर। वाइल्ड लाइफ कि यहाँ पर कौन से जो वाइल्ड एनिमल्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर जो डियर है वो हमें देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें सो मेनली वहाँ पर पैंथर और डियर क्या मिलते हैं, पैंथर और डियर। थार डेजर्ट के अंदर डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, थार डेजर्ट की। सो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क्स भी हैं वहाँ पर, जैसे भरतपुर और अलवर की ही हम बात करते हैं। यहाँ इधर की तरफ जो अरावली वाला एरिया है, अरावली हिल्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी जिनकी, वो एरिया है, इसलिए जो फॉरेस्ट्स हैं वो थोड़े से ट्रीज जो है वो इधर ज़्यादा हैं। सो अलवर का जो मेनली नेशनल पार्क है कौन सा है, सरिस्का। और कौन से एनिमल को रिजर्व करते हैं हम वहाँ पर, टाइगर। ऐसे ही भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार है ना, बर्ड सेंचुरी है एक केवलादेव। ठीक है। सो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क्स की, नेशनल पार्क्स की हमने बात की डेजर्ट एरिया के अंदर, डेजर्ट के अंदर जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक है, समझ आया? ओके, थैंक यू।